13 दिसंबर 2001, जिसे भूलना हर भारतीय के लिए आसान नहीं था। इस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संसद भवन परिसर में हमला करना चाहते थे, या फिर यूं कहें हमारे देश की हिम्मत को तोड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 2001 वक्त सुबह के तकरीबन 11:20 और उस दिन संसद में ताबूत घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ था और इसी बवाल के चलते लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद कुछ सांसद पार्लियामेंट हॉल के अंदर रुककर बातचीत करने लगे, वहीं कुछ सांसद बाहर आकर इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे। जिसके बाद पार्लियामेंट में इस तरह का माहौल था, उसके बाद ही संसद मार्ग सड़क पर अलग हलचल देखने को मिल रही थी। संसद भवन परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के वायरलेस पर एक मैसेज आता है कि उपराष्ट्रपति कृष्णकांत अपने घर के लिए निकलने वाले हैं, और उसके बाद गेट नंबर 11 के पास उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की गाड़ियों का काफिला लगा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियां गेट नंबर 11 के बाहर खड़ी थीं। तभी अचानक संसद मार्ग पर एक सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 11 को पार करती हुई गेट नंबर 12 के पास पहुंच गई, जहां पर उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियां खड़ी हुई थीं। वैसे तो संसद भवन परिसर में इस तरह की गाड़ियों की आवाजाही तो आम बात है, लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति का काफिला निकलने वाला था और ऐसे में उस गाड़ी को वहीं पर रुकने का इशारा किया गया। लेकिन वो गाड़ी वहां पर रुकने के बजाय और भी तेज गति से सामने की तरफ चलती आ रही थी। इतने में वहां पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान एएसआई जीतराम उस गाड़ी के पीछे भागे और उस गाड़ी में बैठे आतंकी तभी घबरा जाते हैं और उनकी गाड़ी उपराष्ट्रपति की गाड़ियों की काफिले से टकरा जाती है। एएसआई जीतराम गुस्से में कार ड्राइवर के पास पहुंचते हैं और कार ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेते हैं। इतने में जीतराम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर दो सेना के जवान भी बैठे हुए हैं। तब तक ड्राइवर बोलता है कि पीछे हट जा वरना गोली मार देंगे। अब तक जीतराम को समझ में आ गया था कि भले ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों ने सेना की वर्दी पहनी है, लेकिन वो सेना के जवान बिल्कुल भी नहीं है। एम्बेसडर कार में सवार उन आतंकियों ने जैसे ही एएसआई जीतराम को वहां से हटने का इशारा किया तो जीतराम ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। उसके बाद उन आतंकियों ने अपनी कार को गेट नंबर 9 की तरफ मोड़ दिया। उस वक्त शायद ही किसी को पता था कि संसद की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध लग चुकी है। उन आतंकियों ने एएसआई जीतराम के पैर में गोली मार दी और जीतराम वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद कार में सवार सभी आतंकी बाहर निकले और बाहर निकलने के तुरंत बाद उन आतंकियों ने वायर बिछाना शुरू कर दिया। अब तक ये साफ हो चुका था कि कार में सवार सभी लोग आतंकी थे और विस्फोटक लगा रहे थे। आतंकवादी चाहते थे कार में ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया जाए, लेकिन उनकी मंसूबे पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में आतंकवादियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और तभी उधर सिक्योरिटी गार्ड्स को ये मैसेज दे दिया गया कि सभी गेट बंद कर दी जाए। पार्लियामेंट जल्द ही गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा। सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और पूरे कैंपस में फैल गए। सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों और मीडिया कर्मियों को सुरक्षित जगह ले जाना शुरू कर दिया। जो सांसद परिसर से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की वर्दी पहने लोग इधर से उधर भागे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो वक्त था जब पहली बार किसी को एहसास हुआ कि हुआ क्या है। फिर तो उसके बाद हैंड ग्रेनेड और गोलियों की आवाज के साथ पूरा संसद भवन परिसर गूंज उठा। जिस वक्त संसद भवन पर हमला हुआ, उस वक्त होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी सहित कई बड़े नेताओं को संसद भवन में बनी एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहीं कुछ सांसद जो बाहर टहल रहे थे, उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि संसद भवन पर आतंकी हमला हो गया है। अब तक सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठा लिए गए थे। संसद के सभी गेट बंद करवा दिए गए थे। फोन लाइन डेड हो चुकी थी और संसद भवन परिसर में जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, वो आतंकियों से निपटने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे थे। अब तक 5 में से 4 आतंकी मारे जा चुके थे। उनमें से एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने गेट नंबर 1 बंद कर दिया था, लेकिन उस आतंकी का इरादा कुछ और था। उसने अपने शरीर में बंधे विस्फोटक से अपने खुद को उड़ाना चाहता था। सुरक्षा कर्मियों के मन में सवाल अब भी यही था कि कितने आतंकी मारे जा चुके हैं।
हालांकि 5 आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी सुरक्षाकर्मी किसी भी तरह से खतरे को यूं ही नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसके बाद उन सुरक्षाकर्मियों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। संसद भवन पर हमला करने आए आतंकियों के पास 30 किलो आरडीएक्स था। अगर यह आरडीएक्स गाड़ी में फट जाता तो हालात इतने खराब होते कि बताना भी मुश्किल था। वहीं मौके पर पहुंचे बम स्क्वाड ने भी सभी बम नाकाम कर दिए। आतंकियों की गाड़ी से खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। इस आतंकी हमले के बाद 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने अफजल गुरु के 3 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2002 को अफजल गुरु, शौकत हसन और गिलानी को मौत की सजा देने का फरमान सुनाया। हालांकि अफजल गुरु को यह उम्मीद था कि उनकी फांसी की सजा टालकर उम्र कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन 8 फरवरी सुबह 8 बजे उन्हें बताया गया कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। संसद हमले की 18वीं बरसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद हमले में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगर आप ये शो देख रहे हैं फेसबुक पे तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप ये देख रहे हैं यूट्यूब पे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।